हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएक्स अगेन। और जैसा हर साल होता है, इस बार भी बीपीएससी ने बहुत सारे गलत क्वेश्चंस दिए हैं अपने आंसर की में। और जिसका पेपर 13 सितंबर को हुआ था, 71st बीपीएससी का, और 19 सितंबर को जिसका आंसर किया है। और उस आंसर की के आधार पे हम लोगों ने एस्टिमेटेड कट ऑफ भी दिया था। एस्टिमेटेड कट ऑफ अराउंड 80 ± 2 के अराउंड दिया था हम लोगों ने। मतलब बीपीएससी का प्रीलिम्स का, ये यूआर मेल के लिए। ठीक है, तो आप जाके वो चाहे वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, मतलब हमको लगे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, और बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज देखने के बाद कि जो लोग समझ रहे थे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, उनमें क्या सच्चाई है, क्या वो वाकई में वो डिस्प्यूटेड हैं या फिर ऐसे ही हवा हवा बनाई जा रही है। उन सबको इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद, मतलब देखने के बाद देखिएगा कि जो क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, इनके अलावा अगर आपको लगता है कि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है और मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताएं। और कल या परसों तक जो है हम लोग इसका डिस्प्यूट ऑब्जेक्शन भेजने वाले हैं। तो 21 से शुरू हो जाएगा, आज से शुरू हो गया है, और 27 28 तक रहेगा। तो कल या परसों में भेजेंगे हम। तब तक आप जो है कुछ एडिशनल क्वेश्चन अगर मिलते हैं प्रूफ के साथ, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और प्रूफ अगर भेजना चाहें तो उसके लिए जो ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि सेफ स्कोर, ऑब्वियसली अगर आपका 75 के ऊपर है सेफ, तो आप सेफ स्कोर है, मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और चाहे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम लोग मेंस के लिए जो है इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव शुरू शुरू करने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें पीवाईक्यू बेस्ड हो, टोटली पीवाईक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर से जो है हम लोग करने वाले हैं। उसमें शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज होंगी, जो रिपीटेड थीम्स होते हैं उस पर वीडियोस बन जाएंगी। फिर करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस पर वीडियो बन जाएगी। तो आंसर राइटिंग के लिए भी जो क्वेश्चन होगा वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन पे डाउट तो है कि ट्रू क्या बोला है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ क्या ट्रू है। इसका आंसर तो जो बीपीएससी ने वो तो ए दिया है। ठीक है, बीपीएससी ने दिया है, तो लेकिन जो बी ऑप्शन है, चलिए वो बी सी डी तो गलत ही है, करंट से गलत है। लेकिन इसमें बिजनेस की जब बात कर रहा है ना, बिजनेस इन द लेजिस्लेचर, ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल 210 है, मैंने 210 का यहाँ लगाया है कि 2010 में क्या बोलता है कि स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और पर्सन एक्टिंग एज सच, मतलब एज द केस में बी, मे परमिट, मतलब परमिट कर सकते हैं किसी भी मेंबर को जो या तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो स्टेट की है या हिंदी इंग्लिश उसमें अगर कंफर्टेबल नहीं है, तो वो एड्रेस कर सकता है हाउस को मदर टंग में भी। ठीक है, लेकिन बीपीएससी ने शायद इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि बिजनेस का मतलब जो है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, जो लिखा पढ़ी होता है, कागज कागज पत्र का काम होता है, वो काम तो ये तो सच है कि सिर्फ या तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट में होगा या हिंदी या इंग्लिश में, इन्हीं में होगा। ठीक है, और कोई जो है लैंग्वेज अलाउ नहीं है। बट बिजनेस जो है वो उसको इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। हो सकता है कि बीपीएससी ने इसको डॉक्यूमेंटेशन को इंटरप्रेट किया हो, बट बिजनेस में तो जो आमतौर पे कार्रवाई होती है, मतलब जो बोल रहे हैं जो एमएलएज वगैरह जो कुछ बोलते हैं, वो भी तो बिजनेस का ही पार्ट है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन चेंज हो, बट चांसेस कम है, क्योंकि बिजनेस को जो है वो इंटरप्रेट करने का तरीका सबका अलग अलग है। तो हो सकता है बीपीएससी ने इस तरह से इंटरप्रेट किया हो। बट एनी हाउ, एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, वी विल सेंड दिस। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बीपीएससी ने दिया है D1 ओनली, मतलब कि सिर्फ इसको माना है कि इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक को सेफ गार्ड करने का सिर्फ यही एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, लेकिन प्रिवेलिंग सोशल वैल्यूज और सोशल जो नीड्स हैं उसको भी आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में रख सकते हैं। और ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो दिया हुआ है, साथ में एक केस हुआ था, इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, ये हिंदी में लगा दिया मैंने, इंपॉर्टेंट केस हुआ था, वो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या इन 1964। इसमें क्या बोला था कि पब्लिक इंटरेस्ट, मोरालिटी और प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म्स, ठीक है, ये भी एक पार्ट बनेगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का। तो ये तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये चेंज होगा। ठीक है, तो इस पे तो श्योर शॉट में लेके चल रहा हूँ कि ये चेंज होना ही चाहिए। अगर बाकी अलग बीपीएससी की अलग बात है कि वो ना चेंज करे, तो वो तो उन्होंने तो लास्ट ईयर जो ये कैपिटल ट्रांसफर वाला था उसको भी चेंज नहीं किया था। बट एनी हाउ, ये श्योर शॉट होना ही चाहिए। तो एक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ, ये होना चाहिए। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इंडियन फिलोसफी के जो प्रोफेसर बने थे, हालांकि लाला हरदयाल दिया है बीपीएससी ने इसका आंसर, बट वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बने थे। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हालांकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कैलिफोर्निया में ही है, बट स्टिल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इंडियन फिलोसफी और संस्कृत ये दोनों के बने थे। तो मैंने ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइट है, हालांकि जो बहुत सारी साइट मैंने सर्च करी तो उसमें बट सारे इंडियंस थे, तो मैंने सोचा आप लोग शायद इंडियंस पे यकीन ना करें, तो मैंने फॉरेन की एक वेबसाइट है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो तो नहीं झूठ बोलेगी, उसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये लाला हरदयाल के बारे में है
कि इंडियन फिलोसफी और संस्कृत के टीचर बने थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैलिफोर्निया 1910। ठीक है, वहां पे बने थे कैलिफोर्निया में, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में नहीं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये भी गलत होना चाहिए, ये भी चेंज होना चाहिए, हालांकि मेरा ठीक है ये, लेकिन फिर भी ठीक चेंज होना चाहिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन होगा जो मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए या फिर डिलीट होना चाहिए। फिर एक ये क्वेश्चन है कि कौन से लीडर जो है वो कांग्रेस के जिन्होंने 1918 में होम रूल लीग को स्ट्रेंथन करने के लिए बिहार विजिट किया था। ठीक है, तो इसका बहुत जगह आंसर जो है, हालांकि बीपीएससी ने इसका आंसर एनी बसंत दिया है, लेकिन बहुत जगह इसका आंसर मोहम्मद अली अंसारी भी है, मतलब मोहम्मद अली एम ए अंसारी भी है। ठीक है, तो ये या तो चेंज होगा या डिलीट होगा, मतलब डिलीट होने के चांसेस कम है, चेंज होने के चांसेस ज्यादा है, तो ये मैं शॉर्ट शॉर्ट लेके चल रहा हूँ कि ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है जो चेंज होना चाहिए, या तो इसका आंसर चेंज हो या फिर क्वेश्चन डिलीट हो। देन ये वाला है, हालांकि ये वाले में बहुत जगह देखा मैंने बहुत सारी वीडियोस में कि ये डाउटफुल में डाल रहे हैं लोग, लेकिन ये नागार्जुन के चक्कर में डाउट में डाल रहे हैं, क्योंकि नागार्जुन नाम के जो व्यक्ति हुए थे एक उसके समय हुए थे, जो ये कनिष्क कनिष्क के टाइम पीरियड के अराउंड के भी नागार्जुन है, लेकिन एक नागार्जुन नाम के एक और व्यक्ति थे जो बाद में चल के नालंदा यूनिवर्सिटी में न सिर्फ स्टूडेंट बने थे, बल्कि एक जो आचार्य भी बने थे। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, इसका आंसर तो कौटिल्य ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर कौटिल्य है। कौटिल्य तो ऑब्वियसली वो उस समय तक्षशिला यूनिवर्सिटी में भी थे, और कौटिल्य का में और नालंदा यूनिवर्सिटी में कम से कम 700-800 साल का अंतर है। हालांकि नागार्जुन को लेकर डिस्प्यूट था लोगों में, लेकिन नागार्जुन नाम के दो व्यक्ति हुए हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। एक तो जो ये नागार्जुन जो शून्यवाद की फिलोसफी दी थी, जिन्होंने जो फर्स्ट सेंचुरी अराउंड के रहे थे, और फिर उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी में भी ये एक नागार्जुन नाम के व्यक्ति थे जो स्टूडेंट भी थे, बाद में प्रोफेसर भी बने थे। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है, ये सुभाष चंद्र बोस वाला, ये भी बहुत लोग डाउट में डाल रहे हैं, लेकिन इसमें डाउट में क्या है, इसमें और कोई डाउट नहीं है, बस ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट डाल दिया है यहाँ पे इन्होंने, प्रोविजनल गवर्नमेंट होना चाहिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, आरजी हुकूमत आजाद हिंद नाम था उसका हिंदी में, प्रोविजनल गवर्नमेंट। बट ये तो टाइपो लग रहा है मेरे को कि टाइपो हो गया होगा। बट एनी हाउ ये थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपर्टीज दिखाता है कि आप इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी इस तरह की गलती करते हैं, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि ये चेंज होगा, तो इसमें चेंज होने के चांसेस नहीं है, ये टाइपो टाइपो है एक। देन एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम पिछली बार जैसा था वो लोक संग्रह वाला, तो उसमें भी न्यूज़पेपर दे दिया था, लेकिन वो जर्नल था एक्चुअली में, तो ये भी इसमें आंसर दिया है बीपीएससी ने, पटना हरकारा। ठीक है, लेकिन हालांकि ये 1830 में तो के आसपास पब्लिश हुआ था, ये तो ठीक है कि सबसे पहला ये था, बट ये कहीं कहीं जर्नल भी दे रहा है ये। ठीक है, और कहीं कहीं न्यूज़पेपर भी दे रहा है, लेकिन ये चेंज होने के चांसेस कम ही लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि लास्ट ईयर भी इस तरह का क्वेश्चन एक था, बीपीएससी ने चेंज नहीं किया था। ठीक है, बट एनी हाउ इसको डिस्प्यूट के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, देन ये वाला क्वेश्चन है कि क्या करेक्टराइज करता है इंटरेक्शन बिटवीन हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस एंड अ ह्यूमन। ठीक है, तो बहुत जगह मैंने सोर्सेज में चेक किया तो वहाँ पैरासिटिज्म भी दे रहा है और एंडो पैरासिटिज्म भी दे रहा है। बीपीएससी ने इसका आंसर पैरासिटिज्म दिया है, बट दोनों हो सकता है इसका आंसर, तो ये मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए या डिलीट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी देखा मैंने, तो ये बहुत सारी वेबसाइट हैं, इसके सोर्स है ये है, उसमें ये दिया हुआ है पैरासिटिज्म और मोर स्पेसिफिकली एंडो पैरासिटिज्म। ठीक है, तो एंडो पैरासिटिज्म दोनों ही आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है, बीपीएससी ने पैरासिटिज्म दिया है, तो या तो चेंज करें इसको, ठीक है, नहीं तो डिलीट करें, तो तभी इसका जो है कोई सोल्यूशन बनेगा, तो ये चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से, फोर्थ क्वेश्चन। देन ये वाला क्वेश्चन नालंदा यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है, कब रीस्टैब्लिश हुआ था, तो इसका नालंदा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ही मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया यहाँ पे, कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट हुआ था 2010 में पास हुआ था, 2014 में पहला बैच ऑफ स्टूडेंट, लेकिन स्टिल जिस साल एक्ट पास हुआ है उसी साल तो रीस्टैब्लिशमेंट का ईयर माना जाएगा ना, बट 2010 इसमें है ही नहीं। ठीक है, बट इसमें अगर बीपीएससी चाहे तो ये इस बात का एडवांटेज दे सकते हैं इसमें, मतलब बेनिफिट और डाउट, कि हाँ भाई बैच पहला बैच अगर आया था 2014 में तो उसको रीस्टैब्लिशमेंट का ईयर मान ले, बट अगेन ये डिस्प्यूटेड है, भेजेंगे इसको डिस्प्यूट के लिए, लेकिन चांसेस कम है इसके चेंज होने के। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, एक बिहार कितना परसेंट पायरेट को प्रोड्यूस करता है इंडिया में, हालांकि बीपीएससी ने इसका 95% दिया है, और इसकी भी चांसेस कम है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि 95% तो इसका वो है, क्या नाम है, जो रिसोर्सेज हैं जो वहाँ पे अवेलेबल हैं वो है 95%, लेकिन प्रोडक्शन जो है मेनली इसका वो है, बिहार इज द ओनली पायरेट प्रोड्यूसिंग स्टेट में गिना जाता है, बट स्टिल इसके चांस चेंज होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही है ये, कि पोजेसिव 95% है रिसोर्सेज में पायरेट के बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ही दिया हुआ, तो इसको चेंज होने के चांस कम है। देन ये वाला क्वेश्चन, ये तो 100% चेंज होगा। ठीक है, ये पांचवा मैं लिख रहा हूँ जो चेंज होने वाला है, जिसमें से इस पे मैं 100% श्योर हूँ कि ये चेंज होगा ही होगा, क्योंकि ये 2023 नहीं है, 25 नहीं है, 2023 है, इसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है यहाँ पे। ये रहा, यहाँ पे कोयम्बटूर में हुआ था, तमिलनाडु में 2023 में हुआ था, ये 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देन ये वाला क्वेश्चन में डाउट नहीं है, इसका आंसर आयरलैंड दिया है, आयरलैंड ही है इसका आंसर, लेकिन इसमें डाउट क्या है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर ये क्वेश्चन बना है, अंकटाड की जो रिपोर्ट आती है, ठीक है, उसमें उन्होंने बोला कि उनके पास रशिया का कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देयर इज नो डेटा अवेलेबल।
रशिया का डेटा ही, जब रशिया का डेटा ही नहीं है तो रशिया इस ऑप्शन में किस लिए है? क्योंकि ये पूछ रहा है, ये तो पूछ नहीं रहा कि किस डेटा के, किस रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज्यादा आयरलैंड जो है वो है शेयर में इंडिया से ज्यादा है। ठीक है, रशिया का डेटा ही अवेलेबल नहीं, जब डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप श्योर शॉट कैसे कह सकते हैं? लेकिन इसके चांस, इसके मुश्किल है चांस चेंज होने के। बट स्टिल ये, इस पे डिस्प्यूट इस बात पे भेजा जाएगा कि रशिया के जब डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था इसको। देन देन ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मेरे को लगता है कि ठीक है, क्योंकि ये स्टेट की बात कर रहा है। और जब वो आता है, क्या नाम है, रिपोर्ट अगर आता है तो यूटीज को भी स्टेट, मतलब स्टेट में स्टेट और यूटी दोनों को गिन लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में ही है, 6% से कम है, तो इसका आंसर तो मोर देन वन ऑफ द अबव होगा ही होगा। जो बीपीएससी ने दिया है इसके चेंज होने के चांसेस कम है। ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने, इसमें देख सकते हैं कि यूपी का देखिए, यूपी का 22.93% है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। और इसमें जो है एक हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है 4.93%। अच्छा, ये दो दिए हुए हैं, एक 2019 मतलब एनएच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और 4 दोनों का कंपैरिजन का है, तो नीचे वाला 4 वाला है और उसके कंपैरिजन है फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाले के हिसाब से पूछा था कि हिमाचल प्रदेश तो है ही, साथ में और भी स्टेट्स हैं लेकिन ऑप्शन में नहीं थे वो। और एक जम्मू कश्मीर था 4.80% के साथ, तो लेस देन 6% वाले में। तो ये हालांकि डिस्प्यूटेड है, लेकिन भेज देंगे, बट स्टिल इसमें चांसेस कम ही लेके चलिए कि चेंज होगा ये। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन जो है, इस पे किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन इस पे जो है मैंने देखा कि ये 640 बिलियन तो था दिसंबर 2024 में, लेकिन सितंबर 2024 के टाइम पर ये 700 बिलियन क्रॉस कर गया था। ठीक है, तो 700 बिलियन से रिड्यूस होके वो 640 बिलियन पे आया। हालांकि मैंने ये तो पढ़ा हुआ था कि 640 बिलियन हुआ था दिसंबर 2024 में, बट इसी इसी डेटा का आधार पे जो है इसका आंसर मार दिया था मैंने। इंक्रीज और डिक्रीज में पे ध्यान ही नहीं दिया, बट स्टिल ये इंक्रीज नहीं हुआ था, डिक्रीज हुआ था, लेकिन इसके भी चांसेस कम ही लेके चलिए, क्योंकि हालांकि मैं यहाँ दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये है आपका, हाँ, ये आप $700 बिलियन बेंचमार्क हुआ था इंडिया फॉरेक्स रिजर्व, फिर उसके बाद मॉडरेटेड टू 640 बिलियन एज ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, सितंबर के आसपास ये 700 बिलियन चला गया था, उसके बाद रिड्यूस होके गया है वो। बट इसमें इंक्रीज लिखा है, बट स्टिल चांसेस कम ही है। तो टोटल अभी तक देखिए 5 क्वेश्चन ऐसे लगे हैं इसमें, बाकी डिस्प्यूटेड है वो सब भेज तो देंगे, लेकिन टोटल 5 क्वेश्चन मेरे को ऐसे लगे हैं जो चेंज, या तो चेंज होगा जिसका आंसर, या फिर डिलीट होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको क्या लग रहा है कि आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं जो चेंज हो सकते हैं या फिर डिस्प्यूटेड है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो रहेगी, इसके साथ इसको खत्म करते हैं। बाकी कल या परसों हम लोग डिस्प्यूटेड क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन भेजेंगे, तो आप बाकी क्वेश्चन जो है वो या तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर इसको ईमेल पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।